जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्वायर जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न जो लिए गए हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, और जो आपकी आगामी जो परीक्षा जो होने वाली है उन सब परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? जो कौरवी जो बोली है वह किसे हम कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है खड़ी बोली, बी दिया है अवधी, सी दिया है छत्तीसगढ़ी और डी दिया आपका मगधी। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए क्या है, करेक्ट है। खड़ी बोली आपका करेक्ट है। आइए बात समझिए, अगला प्रश्न हमारा है, चलिए कह रहा है दूसरा प्रश्न, सिंधी भाषा का विकास किस प्रबंध से हुआ है? जो सिंधी जो भाषा है उसका जो विकास हुआ है किस प्रबंध से हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, सुरसैनी, बी दिया आपका 85, सी दिया है मागधी और जो आपका डी दिया है प्रचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है क्या है, सही है। ठीक है, और ये जो पूछा गया था आपका यूपीएससी परीक्षा 2021 से पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला हमारा है, कह रहा है मागधी। ठीक है, मागधी किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मागधी क्या है आपका बोली है, यह बोली किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है उसको बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका बिहार, बी है आपका राजस्थान, सी है आपका छत्तीसगढ़ और डी आपका क्या है पंजाब। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, करेक्ट है, बिहार। ठीक है, मागधी जो भाषा है जो बोली है और बिहार राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है संस्कृत किस परिवार की भाषा है? ठीक है, जो संस्कृत जो भाषा है वह किस परिवार की है, मतलब संस्कृत भाषा को हम किस परिवार से लिए हैं उसको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए दिया क्या, अग्नेय, और ऑप्शन नंबर बी क्या आर्य, सी क्या है सिस्मेटिक और डी आपका क्या है द्रविड़। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए एक आपका करेक्ट है, आर्य भाषा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखिए, ये भी जो पूछा गया है यूपीएससी 2021 में जो पेपर हुआ था उससे पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है संसदीय राजभाषा, ठीक है, समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? जो संसदीय जो भाषा है हमारा उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वह कौन करते हैं? तो आपका ऑप्शन क्या दिया है, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, बी दिया है भारत के उपराष्ट्रपति, सी दिया है भारत के प्रधानमंत्री और जो आपका डी दिया है भारत के गृह मंत्री। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपका क्या करेक्ट है। आज बात सोचिए, अगला प्रश्न हमारा है, अगला छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ठीक है, जो कार्य करता है यहाँ पे कार्यरत है ना, कार्यकर्ता, मतलब जो आपका जो हिंदी जो प्रशिक्षण संस्थान है वह किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है क्या, कह रहा है राजभाषा विभाग, बी दिया है आपका उच्चतर शिक्षा विभाग, सी आपका दिया है विधायी विभाग और डी आपका जो दिया है साहित्य अकादमी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही क्या है, करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वही आपका क्या है, करेक्ट है, राजभाषा। और ये भी जो पूछा गया था 2021 में। ठीक है, जो यूपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। अगला प्रश्न हमारा है 7वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है संत सिंगा जी की भाषा क्या थी? जो संत सिंगा जी थे उनकी भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए क्या है, पंजाबी, बी है अवधी, सी है राजस्थानी और डी आपका क्या है, निमाड़ी। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपको जो डी है क्या है, करेक्ट है, निमाड़ी भाषा क्या था उनका था। ठीक है, ये आपका क्या करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न 8वें नंबर का क्वेश्चन है, 8वां कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा भारूपी परिवार, ठीक है, भारूपी भाषा परिवार की शाखा है? ठीक है, हमारा ऑप्शन जो दिया गया है संस्कृत, बी दिया है क्या द्रविड़, सी दिया है मलयालम और डी दिया है उर्दू। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी मलयालम आपका क्या करेक्ट है। आई बात समझिए, और ये भी जो पेपर जो हुआ था यूपीएससी का 2021 में, इस पेपर में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी बोली टे वर्ग बहुला है? मतलब टे वर्ग की जो बहुला जो बोली है इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका ए दिया क्या मालवी, बी दिया आपका मगधी और सी दिया है मैथिली और डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है मालवी, ये आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और जो जब प्रश्न जब पूछे गए थे जिस सन में और जिस पेपर में पूछे गए थे उसको यहाँ पे निगेट कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है 10वें नंबर का क्वेश्चन, बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? जो बिहारी थे, ठीक है, बिहारी एक लेखक थे, उनका जो नामकरण किया गया था किस लेखक ने किया था? ऑप्शन नंबर आपका दिया गया कोलकुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है बाक्सटन, सी दिया ग्रियर्सन और डी दिया आपका रेप नड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ग्रियर्सन, ये आपके क्या थे,
उसके विद्वान उनका नाम दिया था, ठीक है। जो इनका जो बिहारी का जो नामकरण जो किया गया था, कौन विद्वान किए थे? एक ग्रियर्सन ने किया था। आज बस ये आपका क्या करेक्ट है। और बिहारी का एक रचना प्रसिद्ध है, बिहारी का एक रचना क्या है? बिहारी का एक रचना है, बिहारी का एक रचना क्या है? बिहारी का प्रसिद्ध रचना बोल सकते हैं उसको, प्रसिद्ध रचना बोल सकते हैं। तो प्रसिद्ध रचना क्या है? बिहारी सतसई है। क्या है? बिहारी सतसई, ठीक है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, उनकी एक रचना यह है, बहुत ही क्या है? फेमस है, ठीक है। आइए बात सुनते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जो ब्रज भाषा है इनमें से किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है उसको बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है काव्य भाषा, बी दिया आपका तकनीकी भाषा, और सी दिया है आपका राजभाषा, डी दिया आपका राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है काव्य भाषा, ये आपका करेक्ट है। और बात समझिए। अगला प्रश्न हमारा है 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का, ठीक है, प्रयोग किया, ठीक है। यहाँ पे जो विद्वान हैं, ये विद्वान जो हैं, ठीक है, अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया था, कब किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन क्या है? कह रहा राजकुमार वर्मा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दिया है? धीरेन्द्र वर्मा, और सी ऑप्शन जो दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी ऑप्शन जो दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है क्या है? करेक्ट है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनको गुलेरी भी बोला जाता है, शर्मा गुलेरी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, देखिए, कह रहा खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए क्या है? उत्तरी रूप, बी क्या है? दक्षिणी रूप, सी आपका मध्यवर्ती रूप, और जो आपका डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है क्या है? करेक्ट है, ठीक है, उत्तरी रूप। आई बात समझिए। और ये भी आपका कब पूछा गया था? 2021 में यूपीएससी का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा, ठीक है, हिंदी नहीं है। यहाँ पे जो आपके जो राज्य जो दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके राज्य दिए गए हैं, इनमें से कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर आपका हिंदी जो है आपका मुख्य भाषा नहीं है या राजभाषा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको जो ए दिया क्या है? हिमाचल प्रदेश, बी आपका उत्तराखंड, सी आपका असम, और डी आपका क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है? सॉरी, आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है? करेक्ट है, असम में। आई बात सुनिए। अगला प्रश्न हमारा है 15वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है क्या? पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? जो पूर्वी जो हिंदी है इसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? भोजपुरी, ठीक है, बी क्या है? औषधि, और सी क्या है? छत्तीसगढ़ी, और डी आपका क्या है? बघेली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है भोजपुरी, ये आपका क्या है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको मेरे पढ़ाई का तरीका अच्छा लगा, आप लोग लाइक और साथ में आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। अगला प्रश्न हमारा है 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? इन जो हमें बोलियाँ जो दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो राजस्थानी बोली नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है? ए ऑप्शन बुंदेली, बी क्या है? मगधी, सी आपका मैथिली, और डी आपका क्या है? ब्रजभाषा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए क्या है? करेक्ट है, बुंदेली भाषा। आई बात समझिए। अगला प्रश्न हमारा है अपभ्रंश, ठीक है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? जो अपभ्रंश जो आपका भाषा है उसमें कुल कितने स्वर मौजूद थे? पहला ऑप्शन क्या है? 6, दूसरा है 7, तीसरा है 8, और जो आपका जो चौथा है क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है क्या है? करेक्ट है, ठीक है। और ये भी यूपीएससी 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए थे। आई बस अगला प्रश्न आपका है, कह रहा है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? जो हिंदुस्तानी जो भाषा है उसका रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है दक्षिणी हिंदी, बी दिया है संस्कृत निष्ठ, सी दिया है ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, और जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है हिंदी उर्दू मिश्रित, ठीक है। हिंदी और उर्दू का दोनों मिश्रित जो भाषा था वह, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है एक है करेक्ट है, हिंदी उर्दू का मिश्रित रूप, ठीक है। और ये भी देखिए 2021 पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? जो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है यहाँ पे अपभ्रंश दिए गए हैं, इनमें से किस अपभ्रंश के द्वारा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? मगधी, बी क्या है? प्रशांत, ठीक है, यहाँ पे ड है,
और सी आपका क्या है अर्धमागधी, डी आपका क्या है खस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है और आपका यहाँ पे सी भी करेक्ट है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट है, ए और सी। ठीक है, आयोग आपका ये मानता है। देखिए क्या रहा है, देखिए पूछा गया था, यहाँ पे लिख भी दिए हैं। देखिए सर उत्तर देखिए, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। जो पूर्वी हिंदी है उसका जो विकास हुआ किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। फिर यहाँ पे क्या, परंतु UPRPRB ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में, ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास मागधी एवं अर्धमागधी अपभ्रंश से मानता है। ठीक है, जो आपका जो गठन है यह क्या मानता है, आपका जो मागधी है और जो अर्धमागधी है, ठीक है ना, इन दोनों को मानता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये भी करेक्ट है और जो सी है ये भी करेक्ट है। ठीक है, यदि आपके पेपर में, ठीक है, यदि आपके पेपर में इसे प्रश्न आ जाए तो यहाँ पे मागधी दिया रहेगा तो अर्धमागधी नहीं दिया रहेगा, यदि अर्धमागधी दिया रहेगा तो आपका मागधी नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 20वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। ठीक है, इसमें से कौन सी बोली है जो आकार बहुला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रजभाषा, बी कह रहा है गढ़वाली, सी कह रहा है आपका कौरवी और डी आपका कह रहा है भोजपुरी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है क्या है करेक्ट है। आई बात समझिए, और यह भी आपका UPSI 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है कौरवी, बी क्या है कन्नौजी, सी क्या आपका ब्रजभाषा और डी आपका क्या है ए सभी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है करेक्ट है, ए सभी। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर का क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जो भाषा होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ठीक है, आप लोग इसको शुरू से पढ़ते आते आ रहे हैं। कह रहा है पहला क्या कह रहा है शब्द, ठीक है, दूसरा कह रहा है पद, ठीक है, और डी सी आपका कह रहा है वर्ड और जो आपका डी कह रहा है वाक्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है क्या है करेक्ट है, वर्ड कहते हैं। देखिए और एक का पूछा गया था CUET का जो PG प्रवेश परीक्षा जो हुआ था 2022 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है। इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसका मुख्य बोली क्या है विष्णुप्रिया है। तो आपका ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर उड़िया, ठीक है, उड़िया, बी दिया है बांग्ला, सी दिया है गुजराती और डी आपका दिया है असमी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है क्या है करेक्ट है। आई बात समझिए, यह भी आपका 2021 से प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 24 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी बोली है जो उदासीन आकार की क्या है बहुला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह दिया है बघेली, बी दिया आपका ब्रज, सी दिया है कन्नौजी, डी दिया है बुंदेली। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो ए है बघेली है क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, और ये भी देखिए पूछा गया यहाँ पे UPSI 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पे कह रहा है 25वें नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो भारतीय जो परिषद जो भाषा है वह कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है कोलकाता, बी क्या है वाराणसी, सी क्या आपका नई दिल्ली और डी आपका क्या है मैसूर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या आपका करेक्ट है कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा जो दिवस होता है यह कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन जो आपका दिया गया है कह रहा है 15 अगस्त, ठीक है, और बी आपका जो ऑप्शन दिया गया है 21 फरवरी, सी आपका ऑप्शन दिया गया है 26 जनवरी और जो डी आपका ऑप्शन है 10 जनवरी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका क्या करेक्ट है 21 फरवरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है इसी दिन हम मनाते हैं, यहाँ पे जो 21 फरवरी इसके दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखिए, कह रहा है हिंदी अनुवादकों ने हिंदी अधिकारियों की, ठीक है, प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद कार्य में समन्वय हेतु केंद्रीय अनुवाद, ठीक, ब्यूरो किस विभाग के तहत कार्यरत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए क्या कह रहा है राजभाषा विभाग, बी आपका ऑप्शन कह रहा है उच्चतर शिक्षा विभाग, सी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है गृह विभाग और जो आपका जो डी ऑप्शन क्या कह रहा है साहित्य अकादमी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है क्या है करेक्ट है राजभाषा विभाग। है बात समझे, और यह भी आपका UPSI का जो प्रश्न पेपर हुआ था 2021 में उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है
देखिए रुकिए एक मिनट, 28वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इनमें से जो भाषा जो लिया गया था यहाँ पे 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा जो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, कह रहा है मलयालम, बी क्या है कुई, सी कह रहा है मालवी, और डी आपका करेक्ट कन्नड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका क्या करेक्ट है, मालवी। ठीक है, ये आपका क्या करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है यह क्या कह रहा है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? जो दक्षिण जो भारत है इसका हिंदी प्रचार जो सभा का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह कह रहा है मैसूर, बी आपका कह रहा है बंगलौर है, और सी आपका क्या कह रहा है हैदराबाद, डी आपका कह रहा है चेन्नई। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है करेक्ट है, चेन्नई। ठीक है, और यह भी आपका जो प्रश्न हुआ था यूपीएसआई का 2021 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म सबसे पहले इनमें से किससे हुआ है? जो हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है इनमें सबसे पहले किस शब्द से हुआ है? ए ऑप्शन आपका दिया है वैदिक संस्कृति, बी ऑप्शन दिया है पाली संस्कृति, सी ऑप्शन आपका दिया गया अपभ्रंश, और डी आपका दिया गया लौकिक संस्कृति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है अपभ्रंश, ये आपका क्या करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है 31 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? जो डिंगल भाषा है उस डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? ठीक है, इसको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये है कह रहा है हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है अर्धमागधी, और सी ऑप्शन आपको दिया गया अपभ्रंश और ब्रज के योग से बनी भाषा। ठीक है, दोनों का मिश्रित भाषा है, अपभ्रंश का और ब्रज का। ठीक है, इन दोनों के मेल से बना है जो भाषा, उसको बात कर रहा है। और डी ऑप्शन वो आपका कह रहा है कह रहा अपभ्रंश की, ठीक है, योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। अपभ्रंश के योग से जो राजभाषा जो बना है वह राजस्थानी भाषा है, और जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है आपका एक है करेक्ट है। ठीक है, चलिए और देखिए ये जो प्रश्न हुआ था आपका पीजीटी का जो पेपर हुआ था 2021 में D3+B का, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। चलिए 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कह रहा है इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से जो भाषा जो दिया गया है कौन सी ऐसी भाषा है जो पहाड़ी बोली नहीं है? ठीक है, पहला क्या है जौनसारी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है जौनसारी, और जो भी ऑप्शन दिया गया है कह रहा है कुमाऊनी, और सी ऑप्शन दिया है गढ़वाली, डी ऑप्शन क्या है मालवी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका जो डी है क्या है करेक्ट है, मालवी भाषा। ठीक है, ये आपका क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है 33 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है पिंगल का, ठीक है, पिंगल जो है पिंगल का एक अर्थ है। ठीक है, पिंगल का एक अर्थ है वह क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है पंक्ति तथा पक्षी। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है पिंसु तथा वानर। ठीक है, पिंसु तथा वानर। सी ऑप्शन है पक्षी तथा आभाकर, और जो आपका डी ऑप्शन है छंद तथा एक विशेष भाषा। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है आपका एक है करेक्ट है। पिंगल जो थे पिंगल मुनि एक थे, वह आपका छंद पे आप विशेष ध्यान दिए थे, उनका ये रचना है। ठीक है, चलिए आपका इसका ये अर्थ यही है पिंगल का। ठीक है, इनका जो अर्थ एक है छंद भाषा तथा उनका विशेष भाषा। ठीक है, यह भी आपका D3+B का जो पीजीटी का जो पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, चलिए कह रहा है 34 नंबर का। ठीक है, 34 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए, कह रहा है भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? जो भाट है वह भाषा इनमें से किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका डिंगल, बी आपका क्या है पिंगल, सी आपका है ब्रज, और डी आपका क्या है बुंदेली। तो ऑप्शन नंबर जो आपका जो ए है डिंगल, ये आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, कह रहा है लिखित भाषा। ठीक है, दूसरा क्या है मौखिक भाषा, सी क्या है वाचिक, और डी आपका क्या इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे जो डी तीनों दिया गया इनमें से कह रहा है सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है लिखित भाषा क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, और ए जो पूछा गया था प्रश्न कब पूछा गया था 2021 में पूछा गया था, किस परीक्षा में जूनियर स्टेट जो परीक्षा हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जो भाषा है भाषा का शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है वह किससे होता है, किस शब्द से? देखिए कह रहा है आपका ऑप्शन क्या कह रहा है लिखित भाषा। ठीक है, बी ऑप्शन लिपि, और सी ऑप्शन व्याकरण, और डी आपका कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है व्याकरण, ये आपका क्या है करेक्ट है। ठीक है, और एक जो प्रश्न पूछा गया था परिषद परीक्षा जो हुआ था, जो परिषद की परीक्षा हुआ था 2015 में, उसमें प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट
37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस बोली में, 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, कौन सी ऐसी बोली है जिसमें ने प्रसर्ग लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या दिया है, ए है राजस्थानी, बी है ब्रजभाषा, ठीक है, सी ऑप्शन आपका दिया खड़ी बोली, डी आपका दिया मगही। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है खड़ी बोली, ये आपका क्या है, करेक्ट है। यह भी यूपीएसआई 2021 से पूछा गया था और कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 जो हुआ था उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, 21 में भी पूछा गया था और आपका 15 में भी पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। कह रहा है संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन सभी भाषाओं में सबसे जो प्राचीनतम मतलब पुराना जो भाषा है वह कौन सा भाषा है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया कह रहा है प्राकृत, बी ऑप्शन कह रहा है पाली, सी दिया है अपभ्रंश, डी आपका दिया है संस्कृत। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो डी है क्या करेक्ट है, संस्कृत जो भाषा है यह सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है मानक हिंदी का, ठीक है, मानक हिंदी का आधार क्या है। जो मानक जो हिंदी है उसका आधार क्या है इसको बताना है। ए ऑप्शन दिया है क्या अपभ्रंश, बी दिया है पूर्वी हिंदी, सी दिया है पश्चिमी हिंदी और डी ऑप्शन दिया है आपका खड़ी बोली। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या है करेक्ट है। आई बात समझे। और ये भी जो पूछा गया था यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था 2017 में और स्टेनोग्राफर का जो प्रश्न परीक्षा हुआ था 2015 में, उन दोनों में क्या हुआ था, पूछा गया था। आई बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यही लास्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर का, भारतवर्ष की आर्य भाषा है, जो हमारा जो भारत देश है इसका जो आर्य भाषा वह क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, लैखिक संस्कृति, बी प्राकृतिक, सी वैदिक संस्कृति और डी आपका क्या है अपभ्रंश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी है क्या है करेक्ट है, वैदिक संस्कृति। आई बात समझिए। और ये जो प्रश्न पूछा गया था उत्तराखंड पीजीटी का जो पेपर हुआ था, ठीक है, 2020 में, ये प्रश्न में पूछे गए थे। आई बात समझिए। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, और पसंद आया हो, आप लोग अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।